मैं सीजेपी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती या नहीं करता, लेकिन सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी में वो जो सोनम वांगचुक बैठा हुआ है ना हंगर स्ट्राइक में, ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। हो सकता है उनका कारण बहुत अच्छा रहा हो हंगर स्ट्राइक करने का, लेकिन जो जगह चुनी हुई थी वो जगह भारत में होकर भी लग रहा था कि भारत में ना हो। और ऐसा कोई बयान भी सोनम वांगचुक जी की तरफ से नहीं आया था जिससे ये क्लियर हो जाए कि वो भले ही हंगर स्ट्राइक कर रहे हो पर वो खुद भी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन हम जैसे बहुत सारे जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने ये बात खुद से घोषित कर ली कि सोनम वांगचुक बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऑल्दो वो सही प्लेस पे नहीं है। जब इंसान कोई सही जगह पे नहीं है, सही लोगों के बीच में नहीं है, तो वो जो कोई भी कारण से उसने हंगर स्ट्राइक रखा हो, क्या वो हंगर स्ट्राइक किसी को या देश की जनता को गिल्टी ट्रैप में लाने के लिए नहीं रखा होगा। ऐसे राम निकले। और ऐसा एक बहुत वीडियो भी वायरल हो रहा था सोनम वांगचुक का, आई डोंट नो वो वीडियो डॉक्टर्ड था या वीडियो सही था, मैं इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ उस वीडियो में सोनम वांगचुक जी ने हमारी माता सीता पे बहुत ही गंदी टीका टिप्पणी जरूर करी है। मैं आज सिर्फ इतना ही सवाल करना चाहूंगी उन लोगों से जो कह रहे थे आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक, आई डोंट स्टैंड विद सीजेपी, आई डोंट हैव एनी लाइक लेना देना विद सीजेपी, बट सोनम वांगचुक वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है। जब उनकी तरफ से खुद ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि मैं गलत इंसानों से दूर हूं, मैं बस वो प्लेस इंजॉय कर रहा हूँ या वो प्लेस में जानबूझ के मुझे वहां पे वो प्लेस चूज करनी पड़ी है क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था जंतर मंतर के अलावा प्रोटेस्ट करने का। उनकी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वो भी उन्हीं लोगों के बीच में ही लिप्त है पूरी तरीके से। फिर हम लोग उन दोनों को अलग अलग करके कैसे देख सकते हैं? फर्स्ट। सेकेंड, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी जो लोगों को नीट देना था वो लोग नीट का पेपर दे चुके हैं एंड दे आर आउट विद फ्लाइंग कलर्स नाउ। फिर ये सीजेपी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी बना के इतने सारे लोगों का हुजूम इकट्ठा करने से फायदा क्या था? और जो इतने सारे लोग जो हुजूम इकट्ठा करके वहां पे खड़े थे, वहां पे नारेबाजी कर रहे थे, तिरंगा अपने गर्दनों में बांध रखा था, कंधों पे बांध रखा था, उनसे सीधा सिर्फ मैं इतना ही सवाल करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे किसी को भी गाली गलौज नहीं देना चाहती या कुछ भी ऐसा नहीं। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल। अगर कोई आपके घर में आए, आपके माँ बाप को गाली दे, स्पेशली ऐसे ऐसे नारे लगा के जाए कि मैं तेरी माँ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा या कर दूंगी, उसके बाद आपसे आके वो ये कहे कि मैंने भले ही आपके पेरेंट्स से इस तरह से बात करी हो लेकिन आप मुझे एज अ पर्सन बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए 10 करोड़ या 1 करोड़ या फला ढिमकाना राशि देकर जाना चाहता हूं, तो क्या आप वो राशि लेंगे? क्योंकि इधर बात खुद के माँ बाप की आ गई है। और जो लोगों ने ये नारे लगाए कि भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, आज वही लोग बच्चों की एजुकेशन के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा जोक है। सबसे पहले जो इंसान भारत माता की कदर नहीं कर सकता है वो भारत माता के सपूतों को, हम भारत माता के बच्चों को क्या एजुकेशन के लिए मदद करने के लिए आगे आ रहा है। और अगर आपके माँ बाप को कोई इस तरह से आके बोलता तो आप उससे पैसे नहीं लेते, पर अगर कोई गांव का सरपंच होता, गांव का कोई एकदम बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होता, जो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड व्यक्ति भी है, वो भी उस वक्त उसी इंसान का मदद कर रहा होता जिसने आपके माँ बाप को गाली दी है, तो क्या वो इंसान तब भी आपके लिए सही होता? नहीं होता, क्योंकि बात इधर खुद के माँ की आ गई है। पर भारत माँ, उसको तो कोई भी बोल दे कि मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा, कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। और ऐसे लोग जब स्टेज देते हैं कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन को, तो वो फिर से सीता का पति बोल के हमारे मर्यादा श्री रामचंद्र जी को संबोधित करते हैं। उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सच बोलूंगी, आज मुझे थोड़ा नहीं बहुत दुख हुआ जंतर मंतर पे इतने सारे लोगों को देखकर।
वहां पे वो लोग थे क्यों? पहले तो मुझे लगता था कि हमारे देश में सिर्फ मुट्ठी भर गद्दार हैं, सिर्फ मुट्ठी भर गद्दार है, ऐसा मुझे गलतफहमी थी। लेकिन आज इतने सारे लोगों का हुजूम देख के जंतर मंतर पे मुझे इस बात की जो गलतफहमी थी, जो पुष्टि थी गलतफहमी की, वो भी टूट गई, नष्ट भ्रष्ट हो गई, ये देख के कि इतने सारे लोग हैं और वहां पे वो लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। पता नहीं वो लोग कर क्या रहे हैं वहां पे जनगण मन का गान कर रहे हैं। वो लोग जनगण मन का गान भी ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे सीता का पति बोला जा रहा है, और एक कोई मैडम है वो बाहर निकल के बोल रही है कैमरा सारे मीडिया वालों के माइक फेस करके, एंड शी इज सेइंग दैट अगर आप उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं तो भी आप देशद्रोही नहीं हैं। सबसे पहले तो मुझे इस बयान पे और वहां पे जो कुछ भी जंतर मंतर में चल रहा है उस पे मुझे हंसना है कि मुझे उसके ऊपर ये बोलना है कि ये गलत है। ऑल्दो इट्स हर्टिंग लाइक सो मच। लोगों के मैंने अपने ही लोगों के, अपने रिश्तेदारों के मैंने स्टेटस देखे लगे हुए। मुझे सीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। सोनम वांगचुक जी बहुत अच्छे हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छे हो, और वो हाँ मैंने माना कारण सही है उनके हंगर स्ट्राइक का, पर प्लेस गलत है। जो जगह भारत में हो के भी लग रहा है कि भारत में ना हो, ऐसे जगह पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी सम्मानित व्यक्ति कर क्या रहा है? बस मेरा ये सवाल है। और जहां तक बात है कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते दिस एंड दैट, तो वो जाने क्यों नहीं करते, नहीं करते और क्यों नहीं करना चाहते, क्या है क्या नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ क्योंकि मैंने उन लोगों की फोटोज देखी थी, उमर खालिद जैसे लोगों के साथ, देशद्रोहियों के साथ मैंने फोटो देखी थी, और आज वही लोग पता नहीं यूएसए कहां से आकर यहाँ पे आके हमारे देश के बच्चों को सांत्वना दे रहे हैं कि आज के बाद कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तुम मेरे माँ के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हो, उसके बाद तुम हमें ही आके आश्वासन दे रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम तुम अच्छा करके दोगे हमें। और अगर बातों में तत्व होता है ना, जिसके भी बातों में तत्व होता है, वो भीड़ इकट्ठी करने के लिए पेट भीड़ नहीं करता। भीड़ को इकट्ठा करने के लिए उन्हें पैसों का लालच नहीं दिया जाता है, और ना ही इस तरीके के लालच दे के या इकट्ठा करना है, और ना ही इस तरीके के नारे भी लगाए जाते हैं जो देश के खिलाफ होते हैं। मन में सवाल तो बहुत सारे थे कि ऐसे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, कभी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन नीट का पेपर तो धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर नहीं आता, वो तो एनटीए करके कोई शायद है वो करवाती है, उसका नाम तो कहीं नहीं है। चलो मैंने माना धर्मेंद्र प्रधान जी पूरे एजुकेशन सिस्टम के मिनिस्टर हैं, तो उनका सबसे पहले इस्तीफा मांगा जाएगा, पर जिसके अंडर नीट का पेपर करवाया जा रहा है उसका नाम कहीं आ क्यों नहीं रहा है? कहीं इसका कारण ये तो नहीं था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में मुगलों को कम पढ़ाया जाएगा अब, और अब हमारे संतों को, साधु संतों को ज्यादा पढ़ाया जाएगा? ये डिसीजन भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का था, इसीलिए आप लोगों का गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान जी पे निकल रहा है। जब बातों में तत्व है, इतना ही तथ्य है, तो इस तूफान की, इस आडंबर की जरूरत क्या थी फिर? मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा जहां पुलिस ने किसी को छुआ तक नहीं, एंड देन टू पीपल वर शाउटिंग मारिए मत, मारिए मत, लोगों से सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए, गिल्टी ट्रैप में लोगों को लाने के लिए। और जहां तक बात है, आप गूगल भी कर सकते हैं ये चीज, मैंने भी गूगल पे देखी थी, जो लोग आए थे ब्रिटिशर्स जिन्होंने 200 साल तक हम लोगों पर राज किया, वो सिर्फ 40,000 थे, 40,000 50,000, बहुत ज्यादा नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने भी एक नीति अपनाई थी, सिर्फ एक नीति, वो थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। वही आज भी हो रहा है। वही लोग जो आके भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के बच्चों को नौकरियों का लालच दे रहे हैं, और हम लोग उनके साथ भी जा रहे हैं। किसी को नौकरी का लालच दे दो, किसी को धन का, जमीन का, किसी भी चीज का लालच दे दो। एकजुटता तब आ पाई थी हम हिंदुओं में, ना अब आ पाएगी। और जो लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों का बहुत गंदा हाल हो गया है, दिस एंड दैट, भारत में कितने मुसलमानों की जॉब चली गई बीजेपी सरकार आने के बाद, या कितनी मुसलमान औरतों के साथ बुरा हुआ बीजेपी सरकार आने के बाद? कोई आंकड़ा कुछ भी है?
या कोई भी सरकारी योजनाओं का फायदा देने से मना किया क्या मुसलमानों को? फिर ऐसे क्यों बोलना? और मैं किसी को भी क्या बोलूं, जब मेरे साथ के खुद बहुत सारे लोग ऐसे थे, रिश्तेदार, जिन्होंने स्टेटस में लगाया आई स्टैंड विद सोनम वांगचुक। माना वो बहुत अच्छे कारण के लिए हंगर स्ट्राइक कर रहे हो, बट द प्लेस चूजन वॉज नॉट राइट एंड ही कुड हैव टेकन हिज सेपरेट स्टैंड, लोगों को गिल्टी में डालने से बजाय। इसके ऊपर फिलहाल मुझे सिर्फ एक अपनी लिखी हुई एक छोटी सी कविता याद आती है। जब इंसान देशभक्त कहलाता है तो पूरे मन से वो लिप्त हो फिर देश में और देश की रगों में, फिर वह किसी भी कौम का भी हो या ना हो, उसका खुद का कोई उपनाम भी हो या ना हो, पर वह कभी किसी ऐसी जगह मौजूद ना हो जो जगह भारत में होकर भी लगे कि ना हो। राधे राधे।